तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे सियासी गतिविधियां बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पारा बढ़ता जा रहा है। धूप के चश्मे लगाकर हम निकल रहे हैं क्योंकि धूप और गर्मी का आलम काफी है। उसी तरह से सियासी गतिविधियां भी चल रही है। थर्मामीटर लगाकर चेक करेंगे कि किस तरीके से नवीन जिंदल हाउस में कैथल में क्या कुछ वो बड़ी गतिविधि होने वाली है और मुख्यमंत्री की रैली में कौन सा वो बड़ा आगाज होने वाला है जिसको लेकर इस चुनाव में जो सियासी रण में एक बड़ा दाव खेला जाएगा। हमारे साथ तमाम भाजपा के लोग मौजूद है और भाजपा कार्यकर्ताओं की निष्ठा से यहाँ पता चलता है कि किस तरीके से जो बड़ा दाव कल खेला जाएगा। सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मैं शैलेंद्र वाल्मीकि अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष से भाजपा में जी। आज जिंदल हाउस में जिंदल जी से उनसे इंडिविजुअल मिलने के लिए सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति चेयरमैन और मुखिया लोग जो की वोटर हैं पार्टी की तरफ से जो वोटों को ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं उनकी बैठक करवाई थी। जिंदल साहब ने उनको आश्वासन दिया कि भी आप बढ़ चढ़ कर काम करें। शायद आपको ये लग रहा होगा कि भी जिंदल जी का कार्यक्रम थोड़ा ठंडा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा ठंडा कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो तो अपने ढंग से आपको पता ही है, पन्ना प्रमुख से लेकर BLO2 और अपने अपने पद के अनुसार वो सब अपने आप लगे हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे लगे हुए हैं। उसके साथ नवीन जिंदल की इंडिविजुअल टीम भी अपने पुराने कार्यकर्ताओं को लेके, पुराने कार्यकर्ताओं मिलके अपनी टीम का विस्फोट करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आपको बता दूं, कल मुख्यमंत्री जी कैथल, नायब सैनी जी कैथल पहुंचेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी पहुंचेंगे और उनके साथ सुभाष सुधा जी भी पहुंचेंगे। आपको कल के बाद कैथल का माहौल एक तरफा नजर आएगा और आपको लगेगा कि भी नवीन जिंदल, मेरे को लगता है कि भी हरियाणा में नहीं, देश में भी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट बनेंगे। तो यानी कल को वो बटन दबाया जाएगा और एक बड़ा धमाका किया जाएगा कि जो जन सलाब है भाजपा के कार्यकर्ताओं का, वो जोश भरने का काम वो कल किया जाएगा। देखिए, चुनाव है, चुनाव तो मेरे को लगता है कि भी एक हफ्ते में इतना बढ़ जाता है कि भी लोग वोट देखते मेरे को पता 20% वोटें तो ऐसी होती है जो आराम से बैठी होती हैं और वो देखती हैं कि भी चुनाव का माहौल किसका गर्म होगा और वो उसी तरफ डाल देते हैं। तो उससे वो 20% वोटें एकदम से उछाल लेके उस कैंडिडेट को एक बहुमूल्य वोटों से, बहुत ज्यादा वोटों से आगे बढ़ा देते हैं। आपको पिछली बार भी देखा था, नायब सैनी जी यहाँ से MP का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनका विरोध कर रहे थे कुछ नेता, कहीं गाड़ी तोड़ देते थे कुछ, लेकिन वो भी 4 लाख प्लस वोटों से जीते थे। और आपको अब भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास जो कहते हैं मशीनों में खराबी है, मशीनों में नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इस ढंग से नीचे भेजती है कि वो एक एक कार्यकर्ता, अगर किसी से वोट लेनी है ना, उससे SC मोर्चा अलग से वोट मांगेगा, महिला मोर्चा अलग से वोट मांगेगा, युवा मोर्चा अलग से वोट मांगेगा। मेरे को लगता है कि वोट मांगने का तरीका भारतीय जनता पार्टी का, ऊपर से नवीन जिंदल का, दोनों एकजुट होकर एक ऐसा विस्फोट करने वाले हैं कि हरियाणा में तो क्या, भारत में सबसे ज्यादा वोटों से नवीन जिंदल जीतेंगे। ये सियासी गतिविधियां चली हुई है 2 महीनों से डॉक्टर सुशील गुप्ता की, तो वो धरी की धरी किस तरीके से रहने वाली है? देखिए, सुशील ने कहा कि यहीं पर हम चुनाव उठा देंगे और वो 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वो मेहनत कर रहे हैं, इसमें हमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी, आपको पता ही है। दूसरी बात, जो कांग्रेस के दावेदार थे यहाँ पर, आपको पता ही है, कोई ना कोई टिकट कांग्रेस का भी मांग रहा था, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के तुरंत आम आदमी पार्टी पास चली गई। तो मेरे को लगता है कि भी जो भी कांग्रेस के टिकार्थी हैं, जो चुनाव के अंदर अपने आप को प्रपोज कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके दिल टूट गए। वो मेरे को लगता है कि भी वो सुशील गुप्ता को वोट नहीं देंगे। यानी कांग्रेस ही सुशील गुप्ता को वोट नहीं देने वाले, जिनकी टिकट कटी होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और दूसरी बात, विधानसभा में 4 विधानसभा के अंदर और 9 विधानसभा पूरी कुरुक्षेत्र कंस्टिट्यूएंसी में है, आओ जी आओ। उसके अंदर कहीं ना कहीं टिकटार्थी है कांग्रेस के, जैसे गुला से, कैथल से कांग्रेस के टिकटार्थी हैं। अगर ये सीट आम आदमी पार्टी, कहीं ना कहीं उनको डर है, अगर आम आदमी पार्टी जीत गई
तो कहीं ना कहीं यहाँ आम आदमी के विधायक भी खड़े होंगे। छाती पे छड़े बालने वाली बात हो। बिल्कुल, अगर उनके छाती पे छड़े बाढ़ांगे अच्छा। तो मेरे को लगता है कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारें। यानी दूसरी दुकान खुलने नहीं देगी वो दूसरी दुकान नहीं खुलने देंगे। और आपको पता ही है इनके तो भ्रष्टाचार के, आम आदमी के तो आपको चर्चा के बारे में मैं कहना अभय सिंह चौटाला के समर्थक कहते हैं कि दो बनियों के बीच में जाट निकल जाएगा। देखिए, ये बात मेरे को लगता नहीं, लेकिन इंडिविजुअल अगर उनको ये देखा जाए कि भी किसानों के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था, शायद वो सोच रहे हैं कि भी किसान उनको वोट दे देंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि भी थोड़ी थोड़ी अल्ट वल्ट खबरें आती है कि अभय चौटाला अगर 10 से 50,000, मेरे को लगता है 10 से 20,000 के बीच में ही रह जाएगा वो। अच्छा। चलो जो अगर वो ज्यादा मेहनत कर लेता है, 50,000 से ऊपर टपने वाला नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। जीत की तो दूर की बात है, जो जीतने वाला कैंडिडेट तो लाखों में वोट लेगा। अच्छा। कम से कम 4 से 5 लाख वोट लेगा जीतने वाला कैंडिडेट। जेजेपी सैनी पर दावा खेलने की बातचीत कर रही है। देखिए, जेजेपी का तो पूरा का पूरा ही पत्ता साफ हो चुका है। अच्छा। उसके तो मेरे को लगता है पदाधिकारी भी नहीं रहे हैं, कार्यकर्ता तो दूर की बात है। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत कर ले। जी, आपका नाम? लाभ सिंह, वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति सीवन। चेयरमैन साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिंदल हाउस में खड़े हैं, सियासी गतिविधि कब तेज होगी, कब बड़ा धमाका होगा, क्यों ठंडे बस्ते चल रहे हैं? कहाँ ठंडे बस्ते चल रहे हैं? जिंदल साहब तो कोई ठंडे बस्ते नहीं चल रहे, दिन रात एक कर रखे हैं। हम सबने कार्यकर्ता जितने भी जनप्रतिनिधि आज यहाँ पे बुलाए हैं, तो हमारी तो कोशिश है, जिंदल साहब भी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल फील्ड के ऊपर। ठंडे बस्ते तो कांग्रेस वाले बैठे हैं। अच्छा। जो हवाई बातें कर रहे हैं बैठ करके एसी कमरों में। जिंदल साहब तो धरातल के साथ जुड़े हुए इंसान हैं और धरातल के ऊपर काम कर रहे हैं। कल उनका सीवन ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम्स थे, तो आपने देखा होगा कितना जन समर्थन, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बहुत ज्यादा उनको प्यार मिल रहा है, सहयोग समर्थन मिल रहा है और एक ऐतिहासिक जीत की तरफ सुशील गुप्ता ने आपके पूर्व भाजपा के विधायक के ऊपर आरोप लगाया कि वो नशा बिचवाने का काम करते थे। नहीं, देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। हम हल्के से हैं और कुलवंत जी देखो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे विधायक भी रहे हैं। कोई भी आदमी किसी को कोई काम मजबूरी से नहीं करवा सकता करने के लिए। किसी की अपनी इच्छा होती है, कोई काम तब करेगा। अब मैं आपको किसी को भी बोलूँ XYZ कि आप महिलाएं वहाँ पर बोल रही थी, एक वीडियो सामने आया है, उसके आधार पर बात नहीं, देखिए, कोई किसी को फोर्स करके काम नहीं करवा सकता। जो महिलाएं झूठ बोल रही है, मैं देखिए इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि कोई आदमी किसी को जबरदस्ती नहीं कुछ करवा सकता जब तक उसका खुद का मन न करे। भाजपा में घूला में कोई गुटबाजी तो नहीं है ना? बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं है जी। देखो, कोई दो धड़े तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सारे ही भाजपा एकजुट है, सारे मिलजुल कर हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी दोनों एक है? नहीं, देखिए, टिकटार्थी होते हैं पार्टी में, हर एक में, और टिकटों की, और ये तब तक होड़ होती है जब तक टिकट वितरित नहीं होती। जैसे ही टिकट वितरित होती है, किसी एक कैंडिडेट घोषित किया, बिल्कुल हम सारे एक थे, एक है, और बहुत बड़े मार्जिन से नवीन जिंदल जी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम पूनम सोहता है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा से। जी, प्रदेश कार्यकारिणी की बात आपने की है कि क्या कुछ वो बड़ी रणनीतियां तय की जाएगी कि जिंदल साहब को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस से जिंदल साहब को बुलाया गया है। जी, तो कैसे जो बात करें तो विचारधारा कैसे एकदम फिट बैठती है? देखिए, हमारी जो महिला मोर्चा इतनी सशक्त हो चुकी है कि भी सभी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। हम सब एक मोदी का परिवार है और सभी बहनों को देखो, मोदी जी ने इतनी सुविधाएं दी है, इतना कुछ दिया है, तो हर बहन, चाहे छोटे से छोटे वर्ग की कहिए, चाहे जैसे भी मर्जी कहिए, लेकिन हर बहन ना इतने जोश शोश से काम कर रही हैं, कमर कसी हुई है हम सब ने बहनों ने कि अब की बार फिर मोदी सरकार। तो जिंदल साहब की मजबूती को कहाँ पर देखते हैं? चलते चलते बातचीत कर लेते हैं। जिंदल साहब की मजबूती को कहाँ पर देखते हैं? जिंदल साहब का कल गुला विधानसभा में प्रोग्राम थे और वहाँ पे जनसभाएं, बहुत अच्छी जनसभाएं हुई हैं। उन जनसभाओं में इतना समर्थक मिला है सभी लोगों का कि देख के दिल इतना खुश हो गया, क्योंकि जिंदल साहब ने पहले भी लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो जिंदल साहब को बहुत दिल से लोग चाहते हैं वहाँ पर, और अब की बार भी जिंदल साहब को बड़ी मजबूती से विरोध भी देखने के लिए मिला, किसानों ने रोका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि जिंदल वीडियो सामने आ रही है। नहीं, वहाँ पे सिर्फ जिंदल साहब से सिर्फ यही कहा था कि भी आप हमारी जो हमारे लिए भी कुछ बातें रखी है उन्होंने। किसानों ने कहा कि ये भाजपा वाले आपको कोयला चोर कहते थे और आप इन्हीं के सामने जाके दाढ़ी मार। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। पता है क्या है जी, आपको पता ही है कि भी
चुनाव के समय तो ऐसी सी बातें उठती रहती हैं, लोग पता नहीं कहाँ से क्या क्या बातें उठा के लेके आते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो प्रधानमंत्री जी हमारे नवीन जिंदल जी को ऐसा भी टिकट ना देकर हमारे बीच ना भेजते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में जब कहा था कि इन्होंने कोयले को नहीं छोड़ा। देखो जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि देखो ऐसा है, क्योंकि राजनीतिक दल है जी, कोई ना कोई एडिट करके भी बात करते रहते हैं जी। ओरिजिनल पड़ी हुई है टीवी पर, देखो मुख्यधारा की सर, मीडिया में है, एडिट तो हुई। देखिए सर पे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राय देकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और सियासी हालातों पर क्या कुछ कहना है फॉलो करना।